वसु, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वसु आके बोलो प्लीज। पानी, अब बस प्लीज। पानी। वसु आके बोलो। वसु, वसु तुम ठीक हो? वसु। देव सर, हाँ? हमारा सर घूम रहा है। आराम से। घूमेगा ही ना, चेहरा तो देखो अपना कैसा उतर सा गया है। पिछले 1 हफ्ते से दिन रात ये माजी सा की सेवा में लगी हुई है। पूरी रात ये हॉस्पिटल में सिर्फ जागी रहती थी। देव, हमें लगता है तुम्हें ये ट्रिप कैंसिल कर देना चाहिए। वसुधा को आराम की जरूरत है, और वहाँ कश्मीर में कुछ हो गया तो तुम अकेले इसका ख्याल कैसे रखोगे? कम से कम यहाँ हम सब हैं इसका ध्यान रखने के लिए। तू बिल्कुल ठीक कह रहे रानी साहिबा। वैसे हर बात में थारी काटू हूँ, लेकिन आज एक सास की चिंता दिखे है हमारे को। हाँ, और वैसे भी 2-4 दिन का ही तो सवाल है। एक बार वसु ठीक हो गई तो फिर से टिकट कटवा देंगे। चलो अभी वसु को कमरे में ले चलो, आ जाओ। अब जब यो दोनों हनीमून ना जा रहे हैं तो फिर के मैं और मयूर जी कश्मीर चले जाए? ना ना, लेकिन अगर मैंने अभी यो बात बोली तो यो महामाया हमारे को यही कश्मीर दिखा देवेगी। हे माता रानी, अब समझ में आयो कि आपने मारे को दूसरो जीवन क्यों दियो, ताकि मैं अपने पड़ पोते पोतियों के साथ खेल सकूं। जरूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मारे को सोने की सीढ़ी चढ़ने को सुख मिलेगा। माता माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हालात में संभाल लिया। अरे दादी साहब, आप आए। अरे 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 अरे, रुक जा छोरी। ऐसी हालत में उछल कूद करने की कोई जरूरत ना, चुपचाप लेट जा। आप यहाँ क्यों आई? कुछ चाहिए था तुम्हारे को बोल देती, मैं आ जाती। हमारे को कुछ चाहिए होगो तो बहुत लोग हैं हमारे को देने के लिए, लेकिन तू इस बिस्तर से ना हिलेगी, समझ गई? तू चुपचाप आराम कर। हाँ, कुछ करने की जरूरत ना है। वसु, वो चार्जर देना, वहां पे रखा है। जी। अरे रुक जा। अरे दिमाग खराब हो गया क्या थारो? ऐसी हालत में अपने लुगाई से काम करवावेगो? अकड़ के पूरे के पूरी ऑफिस में छोड़ के आवे तू? दादी साहब, मैं तो बस वो चार्जर ही तो मांग रहा था। अरे अब मिमियानो बंद कर, हमारी बात ध्यान से सुन। आज जैसे अपनों काम और अपनी लुगाई को काम वो तू खुद करेगो, समझ गयो? जो हुकुम दादी साहब। हाँ, मैं देख के आऊं जूस क्यों ना आयो इसके लिए। बड़ी बहू के ठाट भी अलग है। बहू के लिए पोते को डंडे पड़ रहे हैं। दादी साहब हमारे को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित हो जावे हैं। ये लीजिए, आपके सारे काम मैं ही करती थी और मैं ही करती रहूंगी। क्यों हक है हमारा। ऐसी विश माँ। अभी कैसी तबीयत है, कैसा लग रहा है? अब मैं ठीक हूँ। हे माता माई, सबके खाने का टाइम हो गया। देव साहब, जल्दी से मैं खाना लगाती हूँ, आप भी चलिए। हाँ। आप बैठिए दिव्या मैडम, मैं खाना परोसती हूँ। वो अब आप ना वो परोस दीजिए, मैं ये देती हूँ। रुक जा बसूड़ी। सावित्री, वसुड़ी के हाथ से बर्तन ले और खाना परोस। और सुन लो सब लोग, आज से वसुड़ी की जगह सावित्री सबने खाना परोसेगी, ठीक है? फिर मैं क्या करूंगी दादी साहब? तू क्या करेगी? चल मैं बताऊं तारे, आजा। आजा। आज से तू अपने धनी के साथ बैठ के पूरे परिवार के साथ खावेगी। चल बैठ। दादी साहब, मैं बाद में खा लूंगी खाना, इतनी बीमार ना हुई हूँ मैं। हमारे को परोसने दीजिए, बुआ ने तो 10 काम और भी हो गए हैं। छोरी तो माजी साहब, जब तक ये खुद सबको परोस ना दे, इसके गले से एक निवाला नहीं उतरता है। अरे ऐसे कैसे ना उतरेगो? हमारी बात सुन ले छोरी, तू इस घर की बड़ी बहू है
और अब से तू इस कुर्सी पे बैठ के खाना खावेगी सबके साथ। चल बैठ। बिल्कुल सही कहा माजी सा ने, जैसी दिव्या वैसी तुम। बैठो। बैठ। और सावित्री, खड़ी खड़ी के देखे, चल अपनी भतीजे ने खाना परोस। जी। और छोरी, आज से जब भी थारो मन करे ना कुछ खाने को, अपनी सास को इंतजार करने की कोई जरूरत ना है। जब मन करे तब तू खा सके, यो मारी इजाजत है तारे, समझ गई? नॉट फेयर दादी साहब, आज तक आपने तो मुझे कभी इतने लाड से खाना नहीं खिलाया। अब तो मुझे अपनी पत्नी से जलन हो रही है। हाँ तो चल तो रहे है, अब लाड करने को मौका मिले तो लाड तो मैं करूंगी इसके, और थारे से भी करवाऊंगी, समझ गए हो? मानी साहब ने हिस्से का सारा लाड करके ही मानेंगी। तुम सब बड़े ना समझ सको, लेकिन मैं तो वसूड़ी के बेहोश होते ही समझ गई थी कि घर में नयो मेहमान आने वालों है। अभी मैं किसी ने कुछ ना बताऊंगी ताकि हमारी वसूड़ी ने किसी की नजर न लगे। बस अब तो अगले 9 महीने मैं इसका खूब ख्याल रखूंगी। भैया आज तो पहली बार हमारे घर की बड़ी बहू साथ में बैठकर खाना खा रही है, तो मीठा तो बनता है ना। सावित्री, मीठे में क्या बनाया? बड़े हुकुम, मीठे में अभी तक तो कुछ नहीं बनाया। अरे क्यों? आज मीठो मैं बनाऊंगी अपने हाथ से। अरे माजी सा, आप अभी अभी हॉस्पिटल से आई है, आप सावित्री को बोल दीजिए, वो बना देगी। हाँ माँ जी, हुकुम मैं बना दूंगी। इस घर में केवल थारो हुक्म चलेगो, भारी मर्जी से कुछ ना होवेगो। नहीं माजी सा, सब कुछ आपकी मर्जी से ही होगा। तो फिर चलने देना भारी मर्जी, बीच में बहस क्यों करे है? क्योंकि माजी सा, आपका अभी अभी तो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। सावित्री चढ़ हमारे साथ। अरे दादी मैं भी। अरे कोई ना उठेगो अपनी जगह से, बैठ जाओ सबके सब, मैं अभी आऊं हूँ मीठो लेके। हाँ जल्दी करना माजी साहब, और इंतजार ना होगा। भाई साहब, माजी साहब को इतने हक से कुछ करते हुए देखकर कितना अच्छा लगता है। चल जल्दी से हमारे को सामान दे, सबसे पहले हमारे को घी दे और रवो दे। माँ जी हुकुम, आप रसोई में क्यों आई हैं? बाद में हमें डांट पड़ेगी। आप बताइए ना, मैं आपकी पसंद का हलवा बना के देती हूँ। अरे थारी देवी हुक्म से मैं ना डरती है, और देखती हूँ थारे को कौन डांटे। चल हमारे को जल्दी से घी पकड़ा और सूजी दे। घी, हाँ ला रही हूँ। इतनी बड़ी कौन सी खुशी मिल गई जो माजी सा खुद मीठा बनाने चल पड़ी? पता लगाना पड़ेगा। हाय मारा राम जी, हमारा तो पानी खत्म हो गया, मैं पानी लेकर आऊँ। पानी है ना जग में? ठंडा पानी चाहिए ना हमारे को। अब इसके बाद हमें वो दे, दूध दे और पानी दे। माजी साहब को हो क्या गया है?